हेलो स्टूडेंट्स फिजिक्स के डाउट सीरीज में आज हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। स्टूडेंट न्यूटन सेकेंड लॉ की जब भी बात आती है, जब भी कहा जाता है भाई कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, तो हम लोगों के दिमाग में डायरेक्टली जो इक्वेशन जो फॉर्मूला आता है वो होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब F इक्वल टू m है। जबकि स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि न्यूटन साहब ने एग्जैक्टली इस फॉर्म में न्यूटन सेकेंड लॉ को नहीं बताया था। ये बहुत ही एक स्पेशल कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो न्यूटन साहब ने एग्जैक्टली क्या बताया था, उनका एक्चुअल में क्या न्यूटन सेकेंड लॉ था, इसे आज हम लोग क्लियर करेंगे और साथ ही साथ किस स्पेशल कंडीशन में ही ये फॉर्मूला यूज होता है इसे सीखेंगे। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब F इक्वल टू ma जो होता है वो न्यूटन सेकेंड लॉ का एक्चुअल या रियल फॉर्म नहीं है। और इनफैक्ट इस कंसेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जा चुका है। तो एक्चुअल में न्यूटन साहब ने क्या बताया था? इनफैक्ट न्यूटन साहब ने बताया था कि जो किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो उसका मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है उसके बराबर होता है, मतलब dp बाई dt, जहाँ पे p आपके मोमेंटम को शो करता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मतलब ये dmv बाई dt हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे तो सिंपल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं m को एक बार बाहर किए तो dv बाई dt प्लस v इंटू dm बाई dt, ये जो फोर्स का वैल्यू निकला। अब यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज हो रहे हैं। पहला आपको इमेजिन करना होगा कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरा इमेजिन करना होगा जब मास कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में दोनों अलग अलग सिचुएशन में आपका एक एक टर्म जीरो होते चला जाएगा। और ध्यान दीजिए मास जब कांस्टेंट होगा, कहने का मतलब है कि dm बाई dt, मास में चेंज टाइम के साथ क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो dm बाई dt जब जीरो होगा, dm बाई dt ये वाला टर्म जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं F इक्वल टू m dv बाई dt। और ये dv बाई dt एक्चुअल में क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तब आ रहा है जब बॉडी का मास कांस्टेंट रह रहा है। मतलब कि अगर बॉडी का मास चेंज होते रहेगा तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज हम नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में फिर आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, F इक्वल टू dp बाई dt। क्लियर है? तो नॉर्मली क्या होता है, आपको इस लेवल में जो भी आपको जो कंसेप्ट पढ़ना है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर मास कांस्टेंट होता है, मास वैरी नहीं करता है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है या हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल लीजिए रॉकेट का। क्या होता है कि जब रॉकेट उड़ता है तो उसके अंदर, रॉकेट के अंदर फ्यूल है, फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है तो क्या होता है, उससे गैस बाहर की ओर निकलता है, गैस इधर पीछे की ओर निकल रहा है, रॉकेट आगे की ओर जा रहा है। तो अब ध्यान दीजिए गैस बाहर की ओर निकल रहा है, गैस निकल रहा है, तो अगर आइडियल सिचुएशन में बात करें तो जिस रेट से गैस निकल रहा है रॉकेट से, उस रेट से उसके अंदर जो फ्यूल है उसका मास भी घटते जा रहा है, मास घटते जा रहा है। मतलब ओवरऑल बात करें तो अब मास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में आप जब मास कांस्टेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना